देखिए पहले क्वेश्चन से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं जिससे आप उस क्वेश्चन को समझ पाओगे। एक सेकंड रुकिए बस। देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, क्वेश्चन में कहेगा क्या, जैसे ऐसे कह देगा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनका ये ए और बी दो व्यक्ति ले लेगा और हमें ये नहीं पता होगा कि ए और बी दोनों व्यक्ति कितने समय में किसी कार्य को खत्म कर सकते हैं। हम कहते हैं ए और बी इतने घंटों में किसी काम को कर सकते हैं, हमें ये नहीं पता कितने घंटों में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कहेगा क्या कि ए प्लस बी जितने समय में किसी कार्य को खत्म कर सकते हैं, अगर देखा जाए कि ए उस काम को कितने समय में खत्म कर रहा है, तो ए जितने घंटे में काम को खत्म कर रहा है वो इन दोनों से 9 घंटे ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है, ये दोनों उसी काम को जितने भी टाइम में खत्म कर रहे हैं, अगर अकेला ए करने लग गया उस काम को तो जितना समय ए ले रहे हैं उससे 9 घंटे ज्यादा लेगा ए। और वही क्वेश्चन अगर ये कह देता है जितना समय ये दोनों ले रहे हैं, अगर बी करने लग जाए अकेला काम, तो देखा गया कि बी कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है, ये दोनों जितने घंटे ले रहे हैं उससे बी 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा और उस वक्त आपसे वो ये पूछ लेगा कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, एस की वैल्यू पूछ लेगा। तब जब भी वो ये पूछेगा कि ये दोनों मिलकर कितने घंटे पूरा कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट जितने घंटे ये ज़्यादा ले रहा है 9 मल्टीप्लाई जितने घंटे ये ज़्यादा ले रहा है बी 4, तो 9 चौक 36, 9 4 जा 36 और अंडर रूट 36 कितना हो गया 6 घंटे। तो यहाँ से मुझे जो ये 6 घंटे आएगा ये क्या आएगा, जो ए और बी दोनों मिलकर समय लेंगे। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ए और बी उस कार्य को, जो ये बात हो रही थी, ए और बी काम को कितने समय में खत्म करेंगे 6 घंटे, अगर वो ये पूछ लेता बी उस काम को कितने घंटे में खत्म करेगा, तो 6 + 9 15, सॉरी ए कितने घंटे में 15 घंटे। और अगर वो बी की बात करेंगे तो बी कितने घंटे में खत्म करेगा, बी करेगा 6 + 4 10 घंटे में। इसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ऐसे बना के आपसे पूछता हूँ, फिर उसके बाद इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। तो वो आपको बताना है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा होता और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये चीज आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन में लिखा होता कि ए प्लस बी किसी कार्य को, ए प्लस बी का नहीं पता कितने घंटे में करते हैं, पर क्वेश्चन में लिखा होता ए प्लस बी जितने घंटे में कर रहे हैं, ए उनसे 8 घंटे ज्यादा ले रहा है और बी उनसे 2 घंटे ज्यादा लेता है। इस तरह से लिखा होता तो ए प्लस बी उस कार्य को कितने समय में खत्म कर सकते हैं। तो मुझे पता है ए प्लस बी का काम निकालने के लिए ए कितने घंटे ज्यादा ले रहा है 8, बी कितने घंटे ज्यादा ले रहा है 2, मल्टीप्लाई कर दो 8 दूनी 8 2 जा 16 और 16 का रूट कितना होता है 4। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को 4 घंटे में खत्म कर सकते हैं। ए अकेला 8 और 4 12 घंटे में करेगा और बी अकेला 4 और 2 6 घंटे में। इसी तरीके से पहला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से लगाइए सर पहला क्वेश्चन। तो जल्दी से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ढंग से पढ़िए जल्दी से, जब तक मैं दूसरे मार्कर में इंक डाल लेता हूं, ठीक है। जल्दी से करें, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से करना है। जल्दी से आइए, कर दिया, ठीक है। देखो देखिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। तो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है। मतलब ए प्लस बी
का तो हमें पता ही नहीं कितने घंटे ले रहे हैं, पर a प्लस बी का अगर मैं मान लूँ x घंटे लेते हैं तो a अकेला उसी काम को करने में जितना समय ये लेते हैं इनसे 27 घंटे ज़्यादा लेगा। भाई लेगा, अगर अकेला करेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा ही लेगा। और वहीं अगर बी अकेला करने लग जाए तो जितना समय ये दोनों लेंगे उससे 3 घंटे आधा लेगा अगर बी करने लगाए। क्वेश्चन जब भी ये पूछे कि ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं तो a प्लस बी कितने घंटे में पूरा करेंगे, तो मैंने क्या बताया था उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अंडर रूट जितना समय ये ज़्यादा ले रहा है मल्टीप्लाई जितना समय ये ज़्यादा ले रहा है बी, और 27 को 3 के साथ गुणा करेंगे, 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 81, और ये होता कितना है 9। तो यहाँ से मुझे पता लगा ए और बी उस कार्य को 9 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ आ गई। पर मैं आगे पहुँचा, अगर क्वेश्चन में पूछा होता ए प्लस बी उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं तो आंसर 9 हो जाता, पर क्वेश्चन में आगे पूछा है कि ए अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा। तो ए का पूछा है तो ए कितने घंटे में करेगा, जितने घंटे ये दोनों ले रहे हैं ना उससे ए 27 घंटे ज़्यादा लेगा, तो टोटल ए कितने घंटे लेगा 36 घंटे, और यह क्या हो गया हमारा आंसर। अगर पूछा गया होता कि बी कितने घंटे लेगा तो क्या कर देते 9 के साथ 3 जोड़ देते तो बी का समय आ जाता, बी लेगा 12 घंटे। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी बताइए। तो जल्दी से देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। जल्दी से अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर आ गया, गजब, बेहतरीन, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। इसी तरह से बस आंसर देते रहो, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए, और आज मैं आपकी एसएससी जीडी की मैराथन लूंगा, ठीक है। मैक्सिमम हर एक चैप्टर को छूता हुआ, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं कम से कम हर एक चैप्टर को छूते हुए सारी क्लासेस को एसएससी जीडी की जितनी बड़ी मैराथन हो सकेगी होगी, ठीक है। और इसकी टाइमिंग रखूंगा आज, टाइमिंग रहेगी 4 बजे से, ठीक है। एसएससी जीडी की जो आपकी मैराथन होगी उसकी टाइमिंग होगी 4 बजे से। तो देखते हैं क्वेश्चन पर आ जाइए। सर क्वेश्चन लगा रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए अगले वाला हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहना चाहता है, वही सेम क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से, अगर ए और बी की बात की जाए तो ए प्लस बी जितना भी समय लेंगे उससे ए ले रहा है कितने घंटे ज़्यादा। अगर ए प्लस बी लेंगे इतने घंटे, हमें नहीं पता ना कितने, तो मैंने एक्स मान लिया कि ए प्लस बी ले रहे हैं एक्स घंटे, तो ए ले रहा है उनसे 12 घंटे ज़्यादा। और अगर बी की बात की जाए तो बी ले रहा है इनसे 3 घंटे ज़्यादा। और मुझे पता है अगर मुझे ये निकालना हो कि ए प्लस बी उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट जितना टाइम ये ज़्यादा ले रहा है ए मल्टीप्लाई जितना टाइम बी ज़्यादा ले रहा है, और 12 3 36, और इसका रूट करें तो बाहर क्या आ जाएगा 6। तो जो 6 आया ये क्या है कि जितना ए और बी दोनों मिलकर समय लेंगे। पर क्वेश्चन में जब हम आगे गए तो पूछा गया ए अकेला, तो ए क्या कर रहा है, ए इन दोनों से 12 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो ए अकेला कितने घंटे में कर देगा 18 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा आपका, इसको मिटा देते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया भाई ए किसी कार्य को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है, जबकि सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, और सी से ए 9 दिन ज्यादा ले रहा है।
ठीक है। तो ए बी से तो 5 दिन ले रहा है उसी काम करने में, और सी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 9 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सी और ए के बीच में कितने दिन का गैप है, 9 दिन का, तो वो कब बना होगा। तो इसी तरह से अगर ये पूरा 9 दिन का गैप है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर कितना रहा होगा, 4। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर मैं ये पूछूं बी सी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, तो आप कहोगे बी जो है वो सी से 4 दिन ज़्यादा लेता होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, इस बात में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं। तो क्वेश्चन कह रहा है जितने समय में, मैंने मान लिया कि ना सी किसी कार्य को x घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी उस कार्य को 4 घंटे ज़्यादा लेकर पूरा करेगा, और ए इसी कार्य को 9 घंटे ज़्यादा लेकर पूरा करेगा। तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं कि सी जितने घंटे में किसी कार्य को खत्म कर सकता है, उसी काम को ए 9 घंटे आधा में खत्म करेगा, और उसी काम को बी 4 घंटे में खत्म करेगा, 4 घंटे आधा लेंगे। पर क्वेश्चन ये भी तो कह रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी लेता है x घंटे, मैंने माना है ना, तो क्वेश्चन ये भी तो कह रहा है जितने घंटे में सी किसी कार्य को खत्म करता है, जितने समय में, उतने ही समय में a प्लस बी भी मिलकर करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि सी किसी कार्य को x घंटे में पूरा करेगा, तो a प्लस बी भी तो उस कार्य को x घंटे में ही पूरा करेंगे। अगर ये वाली लाइन पढ़िए आप, जितने समय में a प्लस बी को उतने ही समय में ख़त्म कर लेते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेला ख़त्म करता है। तो हम सी की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a प्लस बी। तो वही क्वेश्चन फिर से बन चुका है ये कि a प्लस बी जिस कार्य को, किसी कार्य को कर रहे हैं, a प्लस बी किसी कार्य को x घंटे में कर रहे हैं, तो a उनसे 9 घंटे ज़्यादा ले रहा है और b इनसे 4 घंटे। तो a प्लस बी कितना टाइम लेते होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते थे, अंडर रूट a कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, 9 घंटे, b कितना ले रहा है, 4, तो 9 चौक 36, 9 4 जा 36, और इसका रूट करेंगे 36 का कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि, दिख रहा है सर, ठीक है, यहाँ से पता लगा a प्लस बी दोनों मिलकर कितने घंटे ले रहे होंगे, 6 घंटे। अब a की बात करी जाए, उसने देख लेता, उसने पूछा गया है a अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा, तो a अकेला, तो a क्या कर रहा है, इससे 9 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो a अकेला कितने घंटे लेगा, 15 घंटे, और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सही बच्चों का आंसर आ गया, गजब, बेहतरीन, शाबाश शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए यार क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ दिए सर। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए, किसी को अगर रिपीट कराना है तो बोल दीजिए, जल्दी से बताओ, कोई डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया सर आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और आज 4 बजे आपकी एसएससी जीडी की मैराथन होगी, 4 बजे मैक्सिमम सारे चैप्टर्स को इसमें मैं करवा दूंगा, ठीक है, कवर। ऐसा नहीं है पूरे पूरे तो हो नहीं पाएंगे, ऐसे तो सिलेबस में तो 3-4 महीने लगते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं पेपर, जिस तरीके से पेपर पैटर्न आ रहा है आपका, उस तरीके से हर क्वेश्चन को इसमें मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आज 4 बजे क्लास होगी एसएससी जीडी की। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पे आ गए हम, चौथे पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ लेना। जिस बच्चे का आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, ठीक है, जिससे मैं समझाऊंगा तो वो चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है, ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है और बचे हुए काम को हाँ जी स्टूडेंट, मैंने अभी अभी कमेंट देखे कुछ बच्चों के, आप रिपीट के लिए कह रहे हो। तो ऐसा है कि अब जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो इस पे क्वेश्चन नंबर 3 डाल लो, ठीक है, और बाद में आज एसएससी जीडी वाली क्लास में भी दोबारा से इसे करा दूंगा। तो डाल लो 3, और बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगी तब दोबारा देख लेना, क्यों अब तो आगे निकल चुके हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। तो ज्ञात करो कि ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर देखा जाए, अच्छा ये बताओ 7/10 का मतलब क्या है कि अगर टोटल 10 काम रहा होगा, तो उसका 7वां हिस्सा पूरा हो चुका है। तो देखा जाए अगर मैं टोटल काम 10 मानता हूं तो उसमें 7 हो चुका और बचा कितना, 3 काम शेष बचा है। किस वक्त, जब मैंने टोटल काम मान लिया 10। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। इसका मतलब अगर टोटल काम 10 रहा होता, उसका 7वां हिस्सा तो ए ने पूरा कर दिया 15 दिन में। अब काम बच गया 3। आगे बढ़े तो आगे कह रहा है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो बचा हुआ काम है, बचा कितना काम है, 3। इस 3 कार्य को वो बी के साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कर देगा, 4 दिन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 4 दिन में ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो अगर टोटल काम जिस वक्त 10 रहा होगा, उस वक्त ए और बी 4 दिन में कितना काम पूरा कर सकते हैं, 3 काम। इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़े। अगर ये दोनों मिलकर 4 दिन में 3 काम करते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एक दिन में ये कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे सर ये एक दिन में 3/4 काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने लिख दिया 3/4। अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि ये दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को, पूरा काम कितना माना है 10, इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर देंगे, तो हम क्या करते थे, जितना काम करवाना है भाई, इन दोनों का एक ग्रुप है ना, इस ग्रुप से जितना काम करवाना है वो ऊपर लिख देंगे और जो इनकी क्षमता है, इनकी प्रत्येक दिन की जो रफ्तार है वो नीचे, कि मतलब 10 काम को इस रफ्तार से 3/4 रफ्तार से कितने दिन में कर सकते हैं ये, तो 4 ऊपर चले आएगा, ये बन जाए 40/3 और जब आगे सॉल्व करेंगे तो 13 सही 1/3 दिन। तो यहाँ से मैंने देखा कि ए और बी दोनों मिलकर पूरे कार्य को, पूरा कार्य हमने 10 मान रखा था, पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 13 सही 1/3 दिन। और यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोबारा से देख लिए जल्दी जल्दी। कह रहा अगर टोटल काम 10 था तो उसमें 7 काम तो पूरा हो चुका था, तो ये तो एक्स्ट्रा, इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं आगे जाके। फिर मैंने देखा अगर 7 काम हो गया तो 3 काम बचा है, 3 काम को ये दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने निकाला कि एक दिन में कितना काम करते होंगे ये, 3/4 काम। अगर ये इस पूरे 10 काम को करना चाहते हैं खत्म, तो 3/4 की रफ्तार से कितने दिन में कर देंगे, इतने दिन में। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन लगा दीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, लगा दिया। देखिए हाँ भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए। कह रहा है ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी की अगर बात की जाए तो वे कार्य को 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 9 दिन लेंगे और बी लेने वाला है 12 दिन। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें ये तो पता ही नहीं क्वेश्चन में कि टोटल काम है कितना। तो मैंने क्या करा, जैसे हम पहले करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 36, या फिर कोई भी एक ऐसी संख्या मान लेना जो 9 से भी पूरी तरह भाग हो जाए और 12 से भी पूरी तरह भाग हो जाए। और एक सेकंड रुकिए, तो आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में। मुझे काम नहीं पता था तो मैंने क्या करा, इन दोनों का एलसीएम लिया, या फिर एक ऐसी संख्या जो इन दोनों से पूरी तरह भाग हो जाए वो ले लिया 36। मैंने मान लिया अगर 36 काम रहा होता टोटल और ये अकेला 9 दिन में 36 काम कर रहा है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति 9 दिन में 36 काम कर रहा है तो उस कंडीशन में वो डेली कितना काम करता हुआ,
तो आप कहोगे वो डेली कितना काम करेगा, 4, तभी जाके 36 काम कर पाएगा। भाई 9 चौक 36, 9 4 जा 36, एक दिन में 4, 2 दिन में 8, करते करते 9 दिन में 36 काम को खत्म कर देगा। अगर वो 12 दिन में 36 काम खत्म करना चाहे, तो अगर बी को 12 दिन में 36 काम करना है तो डेली उसे 3 काम करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये बारी बारी से अल्टरनेट डेज में काम को करे, मतलब पहले दिन तो ए आ जाए, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन सी, ए, फिर चौथे दिन बी, इस तरीके से एक दिन छोड़कर एक दिन ये काम करने आए, तो मैं देखूंगा कि हर 2 दिन के एक पेयर में ये दोनों मिलकर 4 और 3 7 काम खत्म कर देंगे। अगले 2 दिन फिर 7 कर देंगे, अगले 2 दिन में फिर 7 काम खत्म कर देंगे। इस तरह से ये पेयर में काम को खत्म करते रहेंगे। तो 2 दिन के एक पेयर में 7 काम खत्म हो रहा है। तो मैं ये देख लेता हूँ, अगर ये 6 पेयर काम करते, मतलब काम करते करते पहले 2 दिन का पेयर, फिर दूसरा 2 दिन का पेयर, ऐसे ऐसे 6 पेयरों में काम करते, तो टोटल 7 6 कितना काम कर देते, 42 काम। पर काम हमें करवाना है सिर्फ 36 खत्म। तो यहाँ पर हम 6 की मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते, क्यों, काम 36 करवाना है, यहाँ तो 42 काम हो गया। तो इसको मिटाकर हम 6 से 1 कम लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर, 5। तो हमने देखा कि 7 पंजे 7 5 जा 35 कि 35 काम हो चुका है। अब ठीक है भाई, इससे कम है, इससे कम आनी चाहिए संख्या, ठीक है, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, कम कितनी आ जाए, तो 5 की गुणा यहाँ, तो 5 की गुणा यहाँ, कि 2 दिन के 5 पेयर, तो कितने दिन हो जाएंगे टोटल, 10 दिन। तो यहाँ से हमें पता लगा कि 10 दिन बीत चुके हैं और काम कितना खत्म हो चुका है, 35। अब जैसे ही 10वां दिन खत्म हुआ, यहाँ लिख देता हूँ, 10वां दिन खत्म होने के बाद देखो, जो पहले दिन ए आ रहा है, दूसरे दिन बी, तो ये वाला जैसे पेयर खत्म हुआ, फिर ए की बारी, फिर बी, फिर पेयर खत्म, फिर ए, तो ऐसे ही 5 जब पेयर 10 दिन खत्म हुए, तो 11वें दिन कौन आने वाला है, आप कहोगे सर 11वें दिन आएगा ए। तो जब ए आएगा 11वें दिन, तो वो देखेगा यार 35 काम तो खत्म हो चुका है, अब उसके लिए 1 काम बचा है, तो 1 काम उसे करना है, और ए कितनी रफ्तार से काम करता है, 4 की रफ्तार से। तो इस 1 काम को 4 की रफ्तार से वो 1/4 दिन में खत्म कर देगा। तो 10 दिन तो पहले लग चुके हैं, 1/4 दिन और लग जाएंगे, तो 10 सही 1/4 दिन में पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसी तरह से सेम टू सेम आप कर लोगे, सबके सब कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है, बिल्कुल। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और ये तो वैसे ही मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका ए, बी तथा सी एक कार्य 30 दिन, 20 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 30 दिन, 20 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन है, उससे पहले आगे देखने से पहले एक चीज देखिए, किसी कार्य को, जिस काम की बात हो रही है यहाँ पर, वो काम तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। तो मैंने क्या करा, जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही इन तीनों का एलसीएम लिया, या फिर एक ऐसी संख्या जो इससे, इससे और इससे तीनों से भाग हो जाए, तो वो संख्या कितनी आ गई, 60। अगर मैं चाहूँ देखना कि कोई व्यक्ति 30 दिन में 60 काम खत्म कर रहा है, तो 60 काम किस कंडीशन में खत्म कर सकता है, जब वो डेली 2 काम करेगा, एक दिन में 2, 2 दिन में 4, तो 30 दूनी 60 काम वो 30 दिन में खत्म कर देगा। वहीं अगर 20 दिन में कोई व्यक्ति 60 काम खत्म करना चाहता है, तो डेली उसे 3 काम खत्म करना पड़ेगा, ये डेली का काम आ जाता है, ठीक है। वहीं 15 दिन में 60 काम, तो 15 चौके डेली का काम आ गया 4। यही क्वेश्चन दे रखा था। फिर मैंने आगे पढ़ा, तो कह रहा ए को एक दिन में बी का साथ मिल रहा है और अगले दिन सी का साथ मिले, और यही क्रम, ये जो क्रम है, यही क्रम आगे चलता रहे। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि भाई पहले दिन जब काम पे गया ए, तो ए ने क्या करा, यार मन नहीं लग रहा हो, तो बी को उठा लिया, ठीक है। तो इसने देखा
कि ए और बी दोनों मिलकर पहले दिन कितना काम कर देंगे, 5। फिर अगले दिन गया तो भाई अगले दिन इसने सी से कहा कि तू चल साथ में, तो अगले दिन जब वो सी को अपने साथ लेकर चलेगा तो इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 6। तो मैंने देखा कि 2 दिन बाद इसने जिस तरह से भी काम करा, पहले दिन बी के साथ दूसरे दिन सी के साथ, काम टोटल कितना कर दिया, 5 और 6 11। और यही क्रम आगे तक अब चलते रहा। तो मैंने देखा 2 दिन के पेयर में 11 काम खत्म हो रहा है, और यही पेयर जब आगे चलते रहे तो हर 2 दिन बाद 11 और काम खत्म हो जाएगा। अगर मैं 11 के साथ 6 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 66। 60 से ज़्यादा हो गया भाई, काम तो 60 ही खत्म करवाने। और आज के टाइम पर कौन ऐसा बंदा है जो इससे जैसे 60 काम उन्हें दे दिया तो 66 कर दे, हर कोई सोचता कम करो, ठीक है। तो भाई 60 काम करवाना है, 66 अगले क्यों करें, तो फिर 6 की गुणा नहीं करेंगे, यहाँ करके देखेंगे हम किसी गुणा 5 की। जब यहाँ 5 की गुणा करी तो 11 पंजे 55, ये आ गया 55। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर आप यहाँ 5 की गुणा करोगे तो यहाँ भी कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 5 की। क्यों, 11 काम 5 बार हुआ है पेयरों में, तो 2 दिन के पेयर 5 बार चले तो 10 दिन बीत चुके थे और 55 काम खत्म हो गया था। जैसे ही 10 दिन बीते तो अगले दिन कौन आने वाला था, अगले दिन आने वाले थे ए और बी, और ए और बी अगले दिन आकर इस एक दिन में कितना काम करने वाले हैं, ए और बी काम करेंगे 5। तो अगर ये दोनों आकर 5 काम और कर देंगे तो टोटल 55 और 5 60 काम खत्म भी हो गया, और दिन कितने लग गए, 11। यहाँ तक दिख रहा है साफ। तो 11 दिन लगेंगे टोटल, और हमारा आंसर कितना आ गया, 11 दिन। ओके, किसी को डाउट जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश, बेहतरीन, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए। तो देखिए इस क्वेश्चन से पहले एक बार सर ये क्वेश्चन हटा दीजिए। इस क्वेश्चन से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुछ व्यक्ति, एक ग्रुप होगा जिसमें ना कुछ आदमी होंगे, कुछ आदमी है वो कुछ दिन काम करेंगे, कुछ घंटे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ आदमी कितने भी दिन कितने भी घंटे काम करें, पर जितना भी काम करेंगे उसको हम लिख देंगे नीचे कि ये एक ग्रुप है जिसमें कुछ आदमी हैं, कुछ दिन काम करते हैं और कुछ घंटे, और जो इनका काम है वो लिख देंगे नीचे। जो अब क्वेश्चन चलने वाले हैं इसमें हमेशा 2 ग्रुप की बात होगी। एक ग्रुप में कुछ आदमी होंगे, कुछ दिन काम करेंगे, कुछ घंटे और कुछ काम करेंगे, और वहीं एक दूसरा ग्रुप होगा इसके अंदर, उसमें भी कुछ आदमी होंगे और वह कुछ दिन काम कर रहे होंगे और कुछ अलग घंटे काम कर रहे होंगे, और उनका काम भी क्या होगा, अलग। तो जो काम होगा वो क्या लिख देंगे इसके नीचे। ऐसा भी हो सकता है काम अगर बराबर होगा तो भाई काम कट जाएगा, बट डिपेंड मतलब पक्का करना यही है कि काम को लिखना है नीचे, इसके ग्रुप के काम को भी कहाँ लिख देना है, नीचे। बस इसी तरीके से क्वेश्चन को करते रहेंगे। अब आप देखिए एक क्वेश्चन देखा हुआ, क्योंकि अभी वो टाइपिंग में है नहीं, वो क्वेश्चन मिस हो गया, उस क्वेश्चन को अभी यहीं पर करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन आपने ऐसे देखा होगा, एक सेकंड रुकिए बस अभी बना लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन इस तरह से कहेगा कि 10 मुर्गियां 10 दिनों में 10 अंडे दे सकती हैं, ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, आपको करना है जल्दी से बताना है। 10 मुर्गियां हैं, मुर्गियां ऐसे लिखते होंगे, देखो इस हिंदी की मात्रा में गलती हो सकती है, इस पर ध्यान मत देना। 10 मुर्गियां 10 दिनों में
10 अंडे देंगी, तो 30 मुर्गियां 30 दिनों में कितने अंडे देंगी? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि 10 मुर्गियां 10 दिनों में 10 अंडे देंगी, तो 30 मुर्गियां 30 दिनों में कितने अंडे देंगी? तो जल्दी से बताइए। तो मैंने अभी आपको क्या बात बताई थी, आपको क्या करना है कि ये एक ग्रुप हो गया, जिस ग्रुप में 10 मुर्गियां हैं और कितने दिन तक काम कर रही हैं? 10 दिनों तक काम कर रही हैं, और 10 दिन काम करने के बाद ये कितने अंडे दे देती हैं? 10। तो जो अंडे देना ही तो काम है, ठीक है, क्योंकि ये अंडे देना बंद कर देंगे तो काम करना बंद, इनकी जिंदगी हम खत्म कर देते हैं। इंसान ऐसा ही तो है, जब तक कोई काम कर रहा है तब तक अच्छा है, नहीं तो कोई उसे अच्छा लगता ही नहीं है। तो 10 मुर्गियां 10 दिनों में कितने अंडे देती हैं? 10। तो हम आगे बढ़े, तो आगे पहला ग्रुप तो ये है और दूसरा ग्रुप है जिसमें 30 मुर्गियां हैं। तो 30 मुर्गियां 30 दिनों में कितने अंडे देंगी? तो जो अंडे देना इनका काम है, तो नीचे लिख देंगे कितने अंडे देंगी। मैंने आपको यही तो बात बताई थी, पहला ग्रुप उसका काम नीचे, दूसरा ग्रुप उसका काम, सिर्फ काम नीचे आएगा, उसके अलावा कुछ भी लिखा हो सब चीज़ें ऊपर आएंगी। तो मैंने देखा तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये वाला 0 कट गया, तो कितने अंडे देंगी? एग इक्वस टू 3 3 जा 9, तो यह देंगी 90 अंडे। और यहाँ बच्चा अक्सर क्या गलती करता है, यहाँ पर 30 भी दे रखा होता है ऑप्शन में, और वो 30 लगा के आ जाता है, और वहाँ हमसे क्या हो जाती है? गलती। तो इसका आंसर क्या होगा? 90 अंडे देंगी। किसी बच्चे को डाउट? जल्दी से बताइए। तो देखिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाइए जल्दी से सर। क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो हम क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन कह रहा है 22 पुरुष एक काम 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो 22 पुरुष एक काम 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 32 पुरुष यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 22 पुरुष का एक ग्रुप है, एक काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 16 दिन में। अच्छा, जो काम है वो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसी तरह से एक अलग ग्रुप है जिसके अंदर 32 पुरुष, ये कितना काम कर रहे हैं? यह जितना पहले वाले कर रहे थे उतना ही काम ये कर रहे हैं, तो उतना ही काम कितने दिन में करेंगे? सिर्फ कुछ नहीं, जितना काम मतलब जो काम है ना बस वो नीचे आता रहेगा, उसके अलावा सब कुछ ऊपर लिख देना। ये मत सोचना दिन दे रखा है, घंटे क्या दे रहा है, सब ऊपर लिखते रहना। तो इनका पूछा कितने दिन में कर देंगे, तो जो करता है काट दो, 16 से 2 पर, 2 से 11 पर, तो कितने दिन में कर देंगे? 11 दिन में। ये क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, और जल्दी से लगाते रहो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आए, तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को लेकर चलूंगा जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 पुरुष एक काम 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 16 पुरुष का कोई ग्रुप है जो कि किसी काम को, एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 7 दिन में। तो हमने लिख दिया। फिर हम आगे बढ़े, जब दूसरे ग्रुप की बात हुई तो कह रहा है इसी काम को 28 पुरुष, तो 28 पुरुष किस काम को? इसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो हमने देखा 7 से 4 पे आएगा और 4 से 4 पर। यही क्वेश्चन है, कुछ और था? यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या गया? 4 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, लगा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से क्या कह रहा है। तो जब हम अगले क्वेश्चन पर आए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 पुरुष 1/3 काम। तो इस बार जो ग्रुप है वो 12 पुरुषों का है, और ये जो काम कर रहे हैं 12 पुरुष कितना काम कर रहे हैं? 1/3। 1/3 का मतलब अगर 3 टोटल कार्य रहा होगा तो उसका एक हिस्सा ये 12 पुरुष कर रहे हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं? 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 पुरुष, और जितने ये टाइम ले रहे हैं वो भी टाइम भी ऊपर, बस काम कहाँ आएगा? नीचे।
तो 12 पुरुष 1/3, तो टोटल अगर 3 काम है तो उसका एक हिस्सा 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब एक अलग ग्रुप की बात की गई है, उस अलग ग्रुप के अंदर कितने पुरुष हैं, उसमें 16 पुरुष हैं, और पूछा गया है कि ये 16 पुरुष उस पूरे कार्य को, पूरा काम कितना देर का 3, इस पूरे 3 कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर वो पूरा भी ना लिखे, सिर्फ लिख दे कार्य को, तो कार्य तो 3 ही है पूरा, ठीक है। तो पूरे कार्य को, अगर वो शेष लिखता तब यहाँ पर हम लेते 2, पर उसने कहा है कार्य को, तो पूरा कार्य लेना पड़ेगा, और 3 कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काटा पीटी करी तो 8 से 2 पर, 2 से 6 पर, और 6 3 इधर आएगा, दो ये यहाँ पे 3 नीचे ना, तो इक्वल टू के जब इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 6 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, और यह हमारा क्या हो गया आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से क्वेश्चन पे आ गए, 10वें पे। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 28 पुरुष किसी कार्य के 7/8 भाग को, तो एक ग्रुप जिसमें 28 आदमी हैं, किसी कार्य का 7/8 भाग, इसका मतलब अगर टोटल 8 कार्य रहा होगा तो उसका 7 काम इन 28 पुरुष ने कर दिया, और कितने दिन में, 1 सप्ताह, तो 1 सप्ताह मतलब 7 दिन में पूरा कर दिया। तो आगे वो ये पूछना चाहता है, तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए, तो शेष कार्य अगर 8 हो चुका है तो शेष कितना बचा है, 1। इस एक कार्य को अन्य सप्ताह मतलब अगले 7 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है, m की वैल्यू पूछी गई है। तो जो कटता है काट दो, 7 से 7 कट गया, 7 से ये कितने हो जाएगा 4 पर। तो मैंने यहाँ से देखा कि कितने आदमियों की आवश्यकता है, 4 मैन, और यह क्या आ गया हमारा आंसर। इस बात में किसी को डाउट, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिए जल्दी से, तो अगला क्वेश्चन लगवा दीजिए सर जल्दी से। तो 11वें क्वेश्चन पर आए थे जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। कुछ व्यक्ति दे दिए, मुझे नहीं पता ना कितने व्यक्ति हैं, तो मैंने लिख लिया कि व्यक्तियों की संख्या m ले ली, कि अगर इतने आदमी किसी काम को एक काम मान लो करना चाहें तो 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पर अब कंडीशन क्या हो गई कि अगर 10 व्यक्ति ना होते, इन आदमियों में 10 व्यक्ति ना होते, तो यही कार्य है, कौन सा काम, जो एक काम है, इसे पूरा होने में कितने दिन लगते हैं, 110। हर बार सिर्फ नीचे क्या आने वाला है, काम, और जो कुछ भी दे रखा है, कुछ भी, सब कुछ कहाँ जाए, ऊपर। तो पूछना चाहता है कि आदमियों की संख्या ज्ञात करें। तो ठीक है भाई, हमने क्या करा, 0 से 0 काटा, ये आ गया 10m इक्वस टू 11m माइनस 110। ये 110 इधर आ जाएगा, और ये 10, 2m एक साइड लेंगे तो 10m 11m में से घटेगा, कितना आ जाएगा, m। तो हमें पता लगा कि आदमियों की संख्या कितनी रही होगी, 110, और यह क्या आ गया हमारा आंसर। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब गजब, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने का है, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लोगे तो आप हर बच्चा कर लेगा, क्योंकि आप सब मुझे पता है टैलेंटेड हो बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से आप सब आंसर दे रहे हो, तो इससे तो इससे पक्का यकीन हो चुका है मुझे, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चों आप सभी, ठीक है। और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पक्का इस बार आपका एग्जाम निकल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। तो मैंने लिख दिया किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। मैं आगे बढ़ा तो 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए।
तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये 400 आदमी 31 दिन तक खाना खाएं, मतलब जो भी भोजन था, अगर 31 दिनों तक ये 400 आदमी खाना खाते हैं तो खाना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां से मैंने देखा कि अगर 400 आदमी 31 दिनों तक खाना खाएंगे तो खाना हो जाएगा खत्म। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति चले गए। अगर वो 280 व्यक्ति नहीं गए होते तो क्या होता कि 3 दिन में 400 आदमी 3 दिन खाना और खाते। भाई 28 दिन के बाद 31 दिन होने में 3 दिन ही तो बचे थे। इसका मतलब अगर वह 400 लगे रहते तो अगले 3 दिन में खाना खत्म कर देते। तो मैं कह सकता हूं कि 28 दिन के बाद ये खाना बचा हुआ है। अब 28 दिन के बाद 280 तो चले गए। अगर 400 में से 280 चले गए तो बचे कितने, 120। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि इस खाने को जो बचा हुआ खाना है इसे अगर 120 आदमी खाते हैं तो कितने दिनों तक खा सकते हैं, ये पूछा गया है। तो ठीक है भाई, काटा पीटी करके देख लो। तो 0 से 0 चले गया, 3 से ये 4 पर चले गया और 4 से ये कितने पे कट जाएगा, 10 पे। तो मैंने देखा कि ये कितने दिनों तक खा सकते हैं, 10 दिन तक, और यह क्या आ गया मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आ गए। बीच में कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप हो गए थे गलती से, ठीक है, इसलिए एक साथ हटवा दिए। 16 क्वेश्चन है सर ये, ठीक है, 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, अगर छोटा दिख रहा है तो इसको सिर्फ आप हिंदी में कर दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी जगह पर 401 ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों में खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। ठीक है भाई, तो 12 किलोमीटर लंबी नहर है और इसे खोदने के लिए उसने 350 दिनों में खोदने के लिए 45 आदमी लगा दिए। अब मैं जब आगे बढ़ा तो मुझे पता लगा कि 200 दिन बाद वह पाता है कि इसका मतलब इन 45 आदमियों ने अभी 200 दिन ही काम किया था। यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि भाई टोटल 45 आदमी थे और कितने दिन काम करना था इन्हें, 350 दिन। पर हुआ क्या कि अभी इन 45 आदमियों ने 200 दिन ही काम किया था, मतलब 150 दिन पहले की बात बता रहा है। इन 200 दिनों में उन्होंने क्या करा, इस 12 किलोमीटर का 4.5 किलोमीटर सड़क बना दी, और सड़क बनाना ही तो काम था, तो हमने 4.5 नीचे लिख दिया कि ये 200 दिनों में 45 आदमी इतना काम कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े तो आगे देखा तो आगे क्या कहा गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा रहा। काम को समय पर पूरा करने के लिए और कितने आदमियों को काम पर लगाना हुआ। मतलब इन्हें इस वक्त ये पता लगा कि अगर हम 45 के 45 काम करते रहें तो अगले 150 दिनों में काम को नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, कुछ व्यक्तियों से बात की और कुछ व्यक्ति और बुला लिए। मतलब ये 45 तो काम करते रहे और इनके साथ कुछ व्यक्ति और लग गए। इतने व्यक्ति लगाए कि अगले 150 दिन ही तो बचे हैं, 200 दिन तो हो चुके हैं, कि अगले 150 दिन में जो बचा हुआ कार्य है, सर देखना यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो छोटा कर दो क्वेश्चन को थोड़ा, ये हटा दीजिए आप। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि अगले 150 दिन में बचा हुआ कार्य कितना था। इन्होंने इस तरीके से और व्यक्ति रखे कि इन 150 दिनों में इस 7.5 काम को भी खत्म कर दिया, 7.5 किलोमीटर की रोड भी बना दी गई। ओके, तो जो अब काटा पीटी करके देख लेते हैं। तो पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ठीक है, आमने सामने, इसलिए
आगे देखा तो 45 से 45, 75 से ये 2 पे 150, 2 से कितने पे जाएगा 200, 100 पे। तो मैंने देखा यहाँ से 100 बराबर 45 प्लस m, ये क्या है m, जो एक्स्ट्रा आदमी लगाए गए हैं। ये 45 जब इधर आगे 100 में से घटेगा तो m बराबर आ जाएगा 55। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि 55 एक्स्ट्रा आदमी लगाए गए हैं काम पर, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताइए, अगर कोई डाउट है रिपीट कराना तो जल्दी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ना? हाँ ठीक है। जो बीच में ये 13, 14, 15 दो क्वेश्चन रिपीट हो गए थे एक जैसे, यही पिछले वाला क्वेश्चन टाइप हो गया था गलती से। ठीक है, तो अब 16वें क्वेश्चन पर आते हैं क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं, ये 16वां वगैरह इतने आसान जब देखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के ये वाले क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे छोटे। ये क्वेश्चन इसलिए लिए, इस तरह क्वेश्चन कुछ दिन पहले जो भी एग्जाम्स आए उनमें देखे गए हैं। कह रहा है कोई व्यक्ति किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है। मुझे नहीं पता टोटल काम कितना। अगर मैं मान लूँ एक काम टोटल है, तो एक का अगर मैं 2/5 निकालूं तो कितना निकलेगा, एक का 2/5, 2/5 ही तो आ जाएगा। तो अगर मैंने एक टोटल काम मान लिया तो इसका 2/5 कार्य है कोई व्यक्ति कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिन में। ठीक है, तो आगे की क्या पूछा गया है, तो वह उस काम को कितने दिन में करेगा। उस काम को मतलब जो ये टोटल एक काम है इसे कितने दिन में कर सकता है। तो भाई यहाँ पे वर्क लिखा है ना, इतना वर्क इतने दिनों में, काटा पीटी करके देखते हैं। 2 से 6 पे चले आएगा, 5, 2 नीचे वाली संख्या हमेशा उधर जाके क्या होती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ कुछ नहीं रह गया, यहाँ पे रह गया 1 और 5 6 30, 5 6 जा 30। तो मैंने देखा ये जो एक काम के नीचे काम चल रहा है और दिन के नीचे दिन, तो एक काम कितने दिन में खत्म हो रहा है 30। तो हमने यही तो पूछा था कि टोटल कार्य, तो एक काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 30 दिन में, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन कह रहा है 17वां, जल्दी से करें, मिटा दूं ये। तो अगले क्वेश्चन पर जब हम आए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति किसी कार्य के 2/5, रोहित किसी कार्य को 20 दिन में, तो रोहित किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। फिर आगे बढ़े तो कह रहा है रोहन 60 दिन में कर सकता है। तो रोहन कितने दिन में कर सकता है, रोहन कर सकता है 60 दिन में। काम अभी तक नहीं पता कितना है, तो मैंने क्या करा, एक ऐसी संख्या मान ली जो इन दोनों से पूरी तरह कट जाए, तो वो आ गया 60 की। टोटल काम मैंने मान लिया 60। अगर 60 कार्य को 60 काम होता और उसे रोहित 20 दिनों में करना चाहे तो डेली उसे कितना काम करना पड़ता होगा 3, और रोहन को डेली करना पड़ता होगा 1 काम। भाई 60 दिन में अगर वो 60 काम करे तो डेली कितना काम करेगा 1। इस बात को आप समझ पा रहे हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन तक करें, ये दोनों मिलकर अगर 5 दिन तक काम करें, तो मैंने देखा काम कितना है एक दिन में। अगर ये दोनों मिलकर, जैसे मैंने कहा भाई हाँ भाई दोनों काम पे लग जाओ, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे 3 और 1 4 काम एक दिन में, 2 दिन में 8, करते करते 5 दिनों तक ये 20 काम खत्म कर देंगे। तो मैंने देखा 60 में से 20 काम खत्म हो गया है। अगर 60 में से 20 काम खत्म हुआ तो काम बचा कितना 40। अब आगे जब क्वेश्चन पढ़ा गया तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो 40 काम शेष रह गया है, किसका, इस टोटल 60 का। तो 60 का ये 40 कितना हिस्सा है, काट के देख लो, 2 से 2 पर, 2 से 3 पर। तो टोटल कार्य का 2/3 हिस्सा शेष रह जाएगा, और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगवाऊं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए सर जल्दी से। ठीक है, अब
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ लेना। जितनी बार सर अगला क्वेश्चन कौन सा लगाया आपने? अच्छा 18वां क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने 19वां क्वेश्चन पढ़ लिया। ठीक है, पहले 18वां क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 19 में पाएंगे। 19वां बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम 18वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो 18वां क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। फिर आगे गए तो आगे क्वेश्चन कह रहा है बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है। और फिर थोड़ी आगे और गए तो क्वेश्चन कह रहा है सी की मदद लेते हैं अगर वे मतलब ए और बी दोनों सी की मदद लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये तीनों ए बी और सी किसी काम को करते हैं तो 4 दिन में खत्म कर देंगे। 4 ही दे रखा है, इस बात को आप समझ पा रहे हो। अब हमें नहीं पता क्या काम है, कितना काम है जो ये कर रहे हैं, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं क्या कर लूँ, मैंने मान लिया x। मैंने फिर सोचा x की कोई संख्या मान लेता हूँ। तो मैंने आपसे अगर पूछा क्या संख्या मानूं, तो आपको सर जी साफ साफ पता लग रहा है 24 ले लो, क्यों 24 8 से ही भाग जाएगा, 24 से भी और 4 से भी। ठीक है, अगर 24 पूरा कार्य रहा होता तो उस वक्त, और ए 8 दिन में 24 काम खत्म करना चाह रहा है, तो डेली से कितना काम करना पड़ेगा? तो आपको डेली से 3 कार्य खत्म करना पड़ेगा। अब मैं बी पर आता हूँ। बी अगर 24 दिन में 24 काम करेगा तो डेली कितना काम करता होगा? 1। अगर ये तीनों मिलकर 4 दिन में 24 काम खत्म करते हैं तो डेली कितना काम करते होंगे? 6। इतनी सी बात हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे आया तो मैंने देखा, तो जब भी कोई पैसा बढ़ता है, कितने रुपए बांट रहे हैं इन्हें बांटने 600 रुपये। उस 600 रुपये में से सी का हिस्सा पूछा, सी का। जब भी कोई पैसा जो होता है, अगर जो ये काम कर रहे हैं तो इन्हें पैसा जो बटेगा इनके बीच में, तो पैसा बटेगा जितना जो काम करता है। अगर ए ज़्यादा काम करेगा तो उसे उतना ज़्यादा ही पैसा मिलने वाला है। तो मैंने देखा कि ए करता है 3 काम, बी करता है 1 काम, और सी कितना करता हुआ? जब ये तीनों मिलकर 6 काम करते हैं एक दिन में। क्यों करते होंगे 6 काम एक दिन में? ए तो 3 कर रहा है, बी 1 कर रहा है, तो बचा कुचा 2 काम कौन करता होगा? सी करता होगा। इस बात को समझ पा रहे हो भाई? ए करता है अपना 3 काम, बी करता है 1, तीनों मिलकर 6, तो ये कितना काम करता होगा? सी 2। अगर टोटल 6 रुपये ही इन्हें मिलते तो उसमें से ए को 3, बी को 1 रुपया और सी को 2 रुपये मिल जाते। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल इन्हें 600 रुपये मिल रहे हैं। इससे कितने गुना था? 100। तो इसी प्रकार सी का हिस्सा भी 2 ना होकर 100 गुना ज़्यादा 200 रुपये होगा। और यह क्या आ जाएगा इसका आंसर? किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो अगले क्वेश्चन पर आए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, इसको कम से कम 1 या 2 बार अभी आप पढ़ ले। ठीक है, जितना आप पढ़ लोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो देखिए 19वां क्वेश्चन क्या रहा है, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, फिर मैं अपने हिसाब से बताऊंगा जिससे आपको समझ आ जाए एक ही बारी में। क्वेश्चन कह रहा है रोहित एक नौकर इस शर्त पर रखता है कि 10 दिन काम करने के बाद 200 रुपये और एक उपहार देगा। ठीक है, पहली कंडीशन कि 200 रुपये देगा और एक उपहार देगा। कब? वो 10 दिन जब काम करेगा। फिर अगली लाइन में क्या कह दिया उसने कि परंतु 5 दिन काम करने के बाद नौकर काम छोड़कर चला गया। अगले ने 5 दिन काम किया और वो काम छोड़कर चला गया। तो रोहित ने उसे क्या करा? रोहित ने उसे 20 रुपये दिए और एक गिफ्ट दे दिया। तो उपहार की कीमत क्या है? तो जो वो गिफ्ट रहा होगा उसकी कीमत क्या है? तो नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि 160, 70, 150 या 100। क्या होगी उपहार की कीमत? तो जल्दी बताइए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यार से समझते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि उसने क्या करा होगा, रोहित ने कहा होगा, रोहित नहीं नौकर जो था, नौकर ने क्या कहा होगा कि भाई मैं इतने रुपए लूंगा डेली। कितने रुपए लूंगा?
जो भी सैलरी रही होगी उसके हिसाब से प्रतिदिन की उसकी सैलरी बनी थी कि मैं x रुपए डेली ले लिया करूँगा, मतलब x रुपए के हिसाब से, थोड़ा ज़्यादा x बोल्ड हो गया, कि मैं डेली x रुपए के हिसाब से पैसे लूँगा। पर उसने क्या कह दिया रोहित ने कि मतलब पैसे उतने ही दे रहा है जितने उसने नौकर ने माने, पर वो उसकी जगह पर 200 रुपये दे देगा और एक उपहार दे देगा। अगर वो रोज x रुपए के हिसाब से पैसे ले रहा होता नौकर, तो 10 दिन में, एक दिन में x, 2 दिन में 2x, तो 10 दिन में 10x रुपये ले लेता। साफ साफ दिख रहा है, छोटा दिख रहा है ज़्यादा? तो एक दिन में 10x रुपये वो ले लेता। पर रोहित उसे किस तरह से पैसा दे रहा है? यही पैसा रोहित दे भी रहा है उसे, पर दे किस तरह से रहा है? रोहित उसे 200 रुपये प्लस में एक गिफ्ट दे देता है। फिर अगली कंडीशन कि काम उसने करा 5 दिन। अगर डेली उसका x रुपये के हिसाब से पैसे मिल रहे होते तो रोहित उसे 5x रुपये दे देता और कहता जाओ। पर रोहित ने इस बार फिर से इसकी जगह क्या करा है? उसे कितने रुपए दिए हैं? उसे दिए 20 रुपये प्लस में एक गिफ्ट। जब मैं काटा पीटी करूंगा तो गिफ्ट से गिफ्ट कट गया भाई, ये माइनस बन जाए, यही माइनस और यही माइनस। 10x में से 5x गया तो ये आ गया 5x, और 200 में से 20 गया, कितना आ गया? 180। जब मैं 5 से इसे काटूंगा तो कितने पे जाएगा? 36 पे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। कि डेली की अगले की इनकम कितनी थी? 36 रुपये। अब या तो इसमें रख लो 36 को, या इसमें रख लो, यहाँ से आपकी गिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। इतना उतार लिया, ठीक है। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। जब मैं आगे आया तो मुझे पता लगा x की वैल्यू क्या है? 36 की। डेली अगला 36 रुपये कमा रहा है, तो अगर मैं यहाँ 36 रख दूँ तो 10 गुणा में 36 कितना हो जाएगा? 360। 200 प्लस गिफ्ट। 200 इधर आके जब 360 में से माइनस होगा तो मेरा बचेगा 160, और यहाँ से पता लगा मुझे कि गिफ्ट कितने रुपए का है? गिफ्ट है हमारा 160 रुपये का। इस बात में किसी बच्चे को डाउट? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए। तो अगला क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से करिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा, क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन 1900 हो गया ना, 20 पे आ गए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ए किसी काम को 4 घंटे में करता है और बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकते हैं। तो मैंने लिखा ए किसी काम को 4 घंटे में करता है और बी और सी उसी काम को कितने घंटे में कर देते हैं? 3 घंटे में कर सकते हैं। और ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, और ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो ज्ञात करें, तो पूछना चाहता है फाइंड करो कि बी अगर अकेला काम करे तो उस काम को कितने समय में कर देगा। तो ठीक है भाई, पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए टोटल काम कितना है। पता ही नहीं है तो मैंने अपनी इच्छा से क्या करा? एक संख्या मानी, कितनी? 12 की। अगर टोटल 12 काम रहा होता तो उस वक्त ए अगर 4 घंटे 12 काम करे तो हर घंटे उसे 3 काम करना पड़ेगा, और इन दोनों को मिलकर हर घंटे 4 काम, और इन दोनों को मिलकर हर घंटे 6 काम। इतनी सी बात आपके समझ आ गई। क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि बी कितने समय में कर देगा पूरा कार्य। तो आप एक बात बताइए, ए कितना काम करता है? 1 घंटे में 3। पर जब ए के साथ सी भी जब काम पर आया तो इन दोनों ने मिलकर 6 काम कर दिया 1 घंटे में, जबकि ए का तो भाई ए तो 3 ही काम करेगा, और क्वेश्चन ने कह दिया ए 3 काम करेगा तो 1 घंटे में 3 ही करेगा। पर सी की वजह से 6 काम क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई सी भी तो करता होगा कितना। तो यहाँ से मुझे पता लगा सी भी 3 ही काम करता है। अगर सी 3 काम करता है और बी अगर उसके साथ रहता है तो टोटल 4 काम हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बी की क्या रफ्तार है? बी सिर्फ 1 काम करता होगा। अगर बी अकेला इस टोटल 12 काम को 1 की रफ्तार से करना चाहे तो कितने घंटे में कर पाएगा? 12 घंटे। और यह क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से करिए और एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया। बस इसी तरह आंसर देते रहा करो, ठीक है। शाबाश, सभी का आंसर बिल्कुल गजब आ रहा है।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बट ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन इस बार 4-5 एग्जाम में रिपीट हुआ है इसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है, हाल फिलहाल में। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो देखिए इतना छोटा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 12, इसलिए ले लिया। कह रहा है पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात क्या दे रखा है, कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है 5:4। कार्य क्षमता मतलब कि इनकी रफ्तार दे रखी है, ये अगर 5 काम कर सकता है ए, तो बी उतने ही समय में 4 काम करेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर कार्य करने की क्षमता ये है, रफ्तार काम करने की रफ्तार ये है, तो समय का अनुपात क्या होगा, टाइम का अनुपात। तो टाइम का अनुपात होगा 4:5, और उसने यही तो पूछा है कि समय का अनुपात बताइए, तो 4:5 हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी, फिर उसके बाद एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, कह रहा है रोहित की कार्य क्षमता राम की दोगुनी है। तो रोहित की कार्य क्षमता राम की कितनी है, दोगुनी। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। मैंने देखा यार कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, 2 और 1 3, 2 दिन में 6। अगर ये करते 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 12 दिन तक काम करते रहें तो काम खत्म। तो मैंने देखा 12 दिन में कितना काम करा इन्होंने, 36। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल काम 36 रहा होगा, जैसे 36 काम खत्म, काम भी खत्म। तो क्वेश्चन पूछ रहा है राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो राम एक दिन में कितना काम करता है, 1, तो 36 कार्य 1 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा, 36 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा है, और इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती, 2 समान ऊंचाई की मोमबत्तियां 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। कितने घंटे में, 4 घंटे में और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती हैं। फिर हम आगे आते हैं, अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल, जैसे हमने कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ना कोई मोमबत्ती है, हमें नहीं पता कितनी लंबी मोमबत्ती है। अगर मैं मान लूं कि मोमबत्ती 12 किलोमीटर लंबी रही होती, भाई x किलोमीटर भी मान सकता हूँ, y किलोमीटर भी मान सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लिया इन दोनों की एक ऐसी संख्या जो 4 से और 6 से पूरी तरह भाग हो जाए। तो मैंने मान लिया अगर 12 किलोमीटर की मोमबत्ती रही होती और 4 घंटे में अगर वो पूरी जल सकती है, तो हर 1 घंटे में कितने किलोमीटर जलना पड़ता उसे, हर घंटे 3 किलोमीटर। तो इसकी रफ्तार आ गई जलने की कि हर घंटे में वह मोमबत्ती 3 किलोमीटर जलेगी, तभी जाके 4 घंटे में पूरी की पूरी जल पाएगी। इसी तरीके से 6 घंटे में अगर 12 किलोमीटर जलती है तो हर घंटे 2 किलोमीटर उसे जलना पड़ेगा। अब क्या हुआ होगा कि दोनों ने जलना शुरू करा। जैसे मैं पूछूं कि भाई अगर ये जो है पहली मोमबत्ती 2 घंटे तक जले, तो आप क्या करोगे, 1 घंटे में अगर ये 3 किलोमीटर जलती है, दोनों 12-12 किलोमीटर की है, क्वेश्चन में दे रखा है बराबर लंबाई है। अगर क्वेश्चन में टाइम दे रखा होता, कैसे कि पहली मोमबत्ती 2 घंटे तक चली, तो मैं देखता 3 दूनी 6, तो पहली मोमबत्ती जल गई 2 घंटे में 3 किलोमीटर, और दूसरी मोमबत्ती देखता 2 घंटे में कितनी जलेगी, तो 1 घंटे में 2, तो 2 घंटे में 4, तो दूसरी जलेगी 4 किलोमीटर। और मैं इनका रेशो निकाल के देखता तो क्या था रेशो, 2 3 6, 2 दूनी 4, कि इनका जलने का बाद में, सॉरी, अगर मैं ये देखता कि ये 6 किलोमीटर जल गई और ये 4 किलोमीटर, और ये पूछ लेता कि जितना ये जली है उनका रेशो बताओ, तो क्या आता 3/2, ठीक है। तो इसका ऐसा कोई यूज़ नहीं है, बस ये बता रहा हूँ कि इसी तरीके से अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि अब ये देखिए एक चीज़ और जो चीज़ बतानी थी वो तो बताई नहीं यार, कि ये 2 घंटे में 6 किलोमीटर जल चुकी थी पहली वाली, और दूसरी वाली जल चुकी थी 4 किलोमीटर।
तो 12 किलोमीटर में से जब पहली वाली 6 किलोमीटर जली तो बची कितनी होगी, बस 6 किलोमीटर गई होगी, और दूसरी वाली 4 जली होगी तो बची होगी 8। तो कह रहा है जो शेष बची है उसका अनुपात दे रखा है। इस तरह से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को जो हम करेंगे तो कैसे करेंगे, बस 2 की जगह यहाँ पर टी दे दिया है। अच्छा, जब 2 था तो मैंने क्या करा था, 3 गुणा में 2, तभी तो 6 आया था। पर अगर टी दे रखा है तो मैं क्या करूँगा कि 3 की रफ्तार से टी टाइम तक चली तो 12 किलोमीटर में से इतनी तो जल गई है, शेष कितनी बची, 12 में से 3 की रफ्तार से इतनी टी टाइम तक चलकर जितनी जली है वो 12 से घटा दिया। दूसरी वाली मोमबत्ती 12 किलोमीटर की है, वो कितनी देर तक जली है, वो भी टी टाइम तक जली है 2 की रफ्तार से। और जो शेष ये बची है, शेष ये बची है, जब इन दोनों को काटा जाएगा तो जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा हमारा, 2/3। यह अनुपात इसका आएगा। ठीक है भाई, बस अब आगे काटा पीटी कर दो। इधर 3 की गुणा, इधर 2 की, तो 12 × 36 माइनस 3 × 9 बराबर, ये इधर चला 12 दूनी 24 माइनस 2 दूनी 4 टी। ठीक है, 36 और 24 को एक साइड ले जाइए। तो 36 और 24 को जब एक साइड ले जाएंगे तो 24 को मैं इधर ले आया, तो 36 माइनस 24 बराबर 9 टी उधर ले गया तो 4 टी माइनस 4 टी प्लस 9 टी। तो 36 में से 24 का कितना बचा, 12, और इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 टी। तो 5 टी बराबर 12, तो समय आ गया 12/5 घंटे। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सही 2/5 घंटे बाद जब ये 2 सही 2/5 घंटे जल जाएंगी तब जाके इनका अनुपात 2/3 होगा। इस बात में किसी बच्चे को डाउट? ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है।